हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा में एक नया सेशन। और आज मैं बात करूंगा कि टारगेट कैसे बनाएंगे। जी हां, यही आज का टॉपिक है कि आप अपनी लाइफ में टारगेट को कैसे डिसाइड करें, कैसे बनाएं और इस पर टैरो आपकी क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आज मैं इस टॉपिक में, आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी मैंने 3 पाइल्स लिए हुए हैं। तीनों पाइल्स में इस बार त्रिदेव रहेंगे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो जैसा कि इनका नाम लिया जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो सीरियल वाइज क्रम ऐसा ही रहेगा। ब्रह्मा जी पहली पाइल, विष्णु जी दूसरी पाइल और महेश यानी भगवान शंकर तीसरी पाइल रहेंगे। तो टारगेट आज का जो मेन टॉपिक हमारा है, ये इन तीनों के साथ भी बहुत ज्यादा मैच करता है, क्योंकि ये तीनों देवता, ये जो तीनों त्रिदेव हैं, ये अपने टारगेट के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। जैसा कि माना भी जाता है कि सृष्टि का निर्माण का कार्य ब्रह्मा जी का है, तो ये उनका टारगेट है कि वे सृष्टि का निर्माण करेंगे, सृष्टि को चलाएंगे। सृष्टि का जो पालन है वो विष्णु जी के अंतर्गत आता है, तो उनका टारगेट यह है कि सृष्टि को जब ब्रह्मा जी क्रिएट कर देंगे तो उसकी पालना विष्णु भगवान करेंगे। और विष्णु भगवान जिस सृष्टि का पालन कर रहे हैं, समय के पूरा होने पर उसका संहार शिव का यानी कि महेश का टारगेट है। तो इस तरह से मुझे लगा कि ये तीनों लोग बहुत बेटर रहेंगे आज की पाइल्स के लिए, तो इसलिए आज इन त्रिदेवों को मैंने लिया है और इनका आशीर्वाद भी हम सभी के ऊपर बना रहे, यही कामना के साथ में आज के वीडियो को शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिए गए हैं। तो आप अपनी पाइल के लिए अगर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग कर सकेंगे। और चूंकि आज का वीडियो टारगेट के लिए जुड़ा हुआ है, अतः आप एक से ज्यादा पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्रेज में यानी कि वीडियो जब आप देख रहे हैं उसी समय आप एक से ज्यादा पाइल ले सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक, तीनों पाइल मत ले लीजिएगा क्योंकि तीनों पाइल लेना समझदारी नहीं होगी। तो आप एक की जगह 2 पाइल भी चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये वीडियो टाइमलेस रहेगी, तो जब से भी आप इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं, ये वहीं से आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। शुरू करने से पहले एक बार उन लोगों का स्वागत करूंगा जो मेरे साथ नए नए जुड़े हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आनी शुरू हो जाए। और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से मैं मोटिवेट हूं और हर बार नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक पर ला सकता हूं। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ये एक व्हाट्सएप नंबर है। मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े किसी मामले पर मेरी गाइडेंस की जरूरत है, मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत है, अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करें। मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके शेड्यूल सेशन अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बार तीनों पाइल्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ आ रही हैं। ये कुछ सेकंड्स तक आपकी स्क्रीन पर रहेंगी, जिससे आप पाइल्स को चूज करने में थोड़ा सा ज्यादा इजी और कंफर्टेबल हो जाएं। तो इसके बाद में मिलते हैं सीधे सीधे आपकी पाइल में, यानी पाइल नंबर 1 पर। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का आपकी रीडिंग में स्वागत है। आपने अगर ब्रह्मा जी को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अब ब्रह्मा जी की पिक्चर को देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अब मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा, टैरो की गाइडेंस लूंगा और देखूंगा कि आप अपनी लाइफ में टारगेट कैसे सेट करें। मतलब मैंने ये जो टॉपिक लिया है बहुत सोच समझ करके लिया है। सबसे पहले मैंने सोचा था कि टॉपिक ऐसा ले लूं कि टारगेट्स पूरे होंगे या नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि उस पर मैं वीडियो अगली बार बनाऊं कि आपके टारगेट्स पूरे होंगे या नहीं होंगे और उनकी गाइडेंस क्या है। लेकिन आज का टॉपिक बेसिकली इस पर रहेगा कि आप टारगेट को बनाएंगे कैसे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी विशेष होती हैं, लेकिन वो टारगेट को सेट नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सारी चीजें, क्या क्या चल रहा है आपके जीवन में, ये सब मैं आज कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपकी हेल्प पूरी करेगा। तो पाइल नंबर 1, अब आपके लिए मैं कार्ड्स निकालूंगा। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो स्क्रीन पर आ रहा है ये है 6 ऑफ द कप्स का। एक्स्ट्रा कार्ड को साइड कर दिया। दूसरा कार्ड मेरे पास जो आपके लिए आया है ये है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर आपके लिए जजमेंट। नंबर 4 आपके लिए जो आया है ये है पेग ऑफ द कप्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए है पेग ऑफ द स्वॉर्ड्स का। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं, जिसमें से
केवल एक कार्ड आया है मेजर अरकेना ग्रुप से और 4 कार्ड्स आए हैं माइनर ग्रुप से, और उन 4 में से भी 2 रॉयल फैमिली से हैं, लेकिन रॉयल फैमिली से 2 पेग्स आ गए हैं। पेग मतलब राजकुमार होता है। देखिए रॉयल फैमिली जो टैरो कार्ड्स में होती है उसमें 4 लोग होते हैं, पेग, नाइट, क्वीन और किंग। तो किंग और क्वीन तो हो गए। नाइट का मतलब होता है योद्धा या युवराज, जो राजा की पोजीशन को अक्वायर करेगा राजा के ठीक बाद में। और लास्ट में आता है पेग। पेग कहते हैं एक उस राजकुमार या राजकुमारी को जो बहुत इनोसेंट है लेकिन अपनी पोजीशन को बनाने के लिए प्रयत्नशील है। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया है पाइल नंबर 1 कि आपके लिए वो प्रयत्नशील राजकुमार 2 हाउसेस से आए हैं और दोनों ही गजब के हाउस हैं, हाउस ऑफ द कप्स और हाउस ऑफ द स्वॉर्ड से। शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप चीजों को मैच कर लें, समझ लें। हाउस ऑफ कप्स का जो ये राजकुमार है इसके बारे में मैं आपको जब इंफॉर्मेशन दूंगा तो आप ध्यान से सुने उस चीज को। लेकिन शुरुआत करते हैं थोड़ा पास्ट से, क्योंकि पीछे से रेजोनेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। पीछे से चीजों को लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ बांटकर चलने वाली प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। आपके पास जो भी रहा है उसे दूसरों को देने में, उसको स्प्रेड करने में, उसको सेलिब्रेटली दूसरों को बांटने में, दूसरों तक हेल्प पहुंचाने में आपने बहुत सारा समय भी लगाया है। आपकी इंटेंशन भी ऐसी रही है, आपकी मेंटेलिटी भी ऐसी रही है और आपने कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में फोकस्ड होकर के नहीं सोचा। बढ़िया बात है। स्वार्थी कभी कभी नहीं भी होना चाहिए। वैसे मैं कई बार बताता हूं कि स्वार्थी होना चाहिए। कलयुग चल रहा है तो आजकल स्वार्थी होना बहुत फायदेमंद है। खैर फिर आते हैं 10 ऑफ द पेंटिकल्स, जो बताते हैं कि आपके जीवन में टारगेट बनाने के लिए आपने बहुत पहले की बात हो रही है, ये अभी की बात नहीं हो रही है 2-4 साल, ये और पहले की बात हो रही है। आपने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं, क्योंकि आपको एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी। चीजें स्मूथली चल रही थी, चीजें एक तरह से कहें तो अंडर कंट्रोल थी, या आपके कंट्रोल में ना होते हुए भी चीजें नॉर्मल चल रही थी। तो वो जो नॉर्मल कंडीशन थी, अगर वो नॉर्मल कंडीशन भी चलती रहती तो भी किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस नॉर्मल कंडीशन में भी आप अपने आप में कंप्लीट थे, फुलफिल थे। एक तरह से कहें कि फुलफिल नहीं तो संतुष्ट तो जरूर थे कि जीवन जो दे रहा है बढ़िया है, बस इतना ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। ये परिवर्तन हालांकि बहुत बड़े नहीं थे, बड़े गंभीर नहीं थे, छोटे छोटे थे, लेकिन इन छोटे छोटे परिवर्तनों ने जो लगातार होते चले गए और आपकी लाइफ में 6 महीने से लेकर साल भर तक परिवर्तन का दौर जो चला है, एक्चुअली ये वो वाला परिवर्तन नहीं है जैसा मैं कभी कभी बताता हूं कि आप रोक नहीं सकते या आपको रोकना नहीं चाहिए। नहीं, ये वो परिवर्तन था जिसमें आपकी इंटरफेरेंस भी रिक्वायर्ड थी, इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट भी किया गया और सिचुएशनली चीजें चेंज होती गई। इस परिवर्तन में एक्चुअली ये परिवर्तन सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं हुआ, सिचुएशनली परिवर्तन होता गया। आपके सराउंडिंग जो लोग थे, जो सिचुएशन थी, उन सभी चीजों में जो परिवर्तन आया उसका जो इंपैक्ट और इफेक्ट और अफेक्ट, 3 चीजें बताई मैंने, फिर से सुन लीजिए। इंपैक्ट, इफेक्ट और अफेक्ट, ये तीनों चीजें जो हुई वो आपके लाइफ में, उसने आपके लाइफ के मॉड्यूल को चेंज किया, आपकी मानसिक स्थिति को चेंज किया, आपके सोचने के नजरिए को चेंज किया, आपकी दूरदृष्टि को चेंज किया। और उसकी वजह से अब आप अपने जीवन में एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां आपके जीवन में एक्चुअली में टारगेट बहुत ज्यादा नहीं है या टारगेट सेट नहीं है। और बात चूंकि टारगेट की हो रही है तो मैं फोकस इसी पर करूंगा। और भी चीजें तो आ रही हैं लेकिन मैं उनको इग्नोर करके चलूं तो ज्यादा बेहतर है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेजरली आपका टारगेट अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, या टारगेट बनाने के लिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बहुत ज्यादा डिले हो चुका है आपकी लाइफ में। और अब इतना डिले हो गया है कुछ लोगों की लाइफ में, आप ये भी रेजोनेट करेंगे कि अब आपको लगता है कि जाने ही दो, हो गया जो होना था। लेकिन अभी भी, अच्छा, ये जो हो गया है वाली कंडीशन में आप हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको बता रहा हूं कि उनके मन में अभी भी ऐसी चीजें चल रही हैं कि शायद आपका एक लक्ष्य अगर सही निर्धारित हो जाए तो आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। टारगेट कैसे बनाएं, आज टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा, इस पर बहुत कम से कम बात करूंगा। हो सकता है 1 या 2 लाइन में ही वो क्लोज हो, लेकिन मेजर फोकस आज रहेगा टारगेट बनाना कैसे है। अब मैं ज़ेन कार्ड निकालूंगा ताकि थोड़ा सा और डीप अंदर जा सकें, और डीप होने के बाद में चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको मैं समझा सकूं। एक तरह से मानकर चलें कि आज की जो रीडिंग है ये एक मोटिवेशनल वीडियो जैसी भी हो सकती है, आपको ऐसा फील हो सकता है, लेकिन बिकॉज ये टैरो से चल रही है तो आपको लगेगा कि ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, आपकी लाइफ के लिए चल रही है, आपके
पर्सनल के लिए चल रही है। तो पहला कार्ड मेरे पास आया है पॉसिबिलिटीज का। कार्ड नंबर 2 मेरे पास जो आया है ये है चेंज। नंबर 3 की पोजीशन पर आपके लिए जो आया है ये है शिज़ोफ्रेनिया। नंबर 4 की पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है प्रोजेक्शन। और लास्ट में आपके लिए जो कार्ड आ रहा है ये है रिसेप्टिविटी। 5 कार्ड्स ज़ेन टैरो से आ गए हैं। ज़ेन टैरो के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है कि बड़ी डीप इंफॉर्मेशन लेनी होती है, कुछ स्पिरिचुअल कुछ साइकिक इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो मैं इनका यूज़ करता हूँ। आमतौर पर आपके बारे में, चूंकि ये जनरल रीडिंग है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि जनरल रीडिंग में भी आपकी पूरी हेल्प कर सकूँ, ये पर्सनल रीडिंग जैसा सेशन आपको लगे, तो इसके लिए मैं ज़ेन कार्ड्स उठाता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कहां प्रॉब्लम है, कहां क्या करना है। तो जैसा कि आपको मैं अभी बता रहा था कि टारगेट के मामले में काफी डिले आपकी लाइफ में हो चुका है, और एक्चुअली ये जो डिले है, इस डिले को क्लोज भी किया जा सकता है। अच्छा, पैग आने का जो मतलब है, ये जो 2 पैग्स आए हैं, मैंने बताया था ना कि राजकुमार 2 आए हैं, पैग ऑफ द कप्स और पैग ऑफ द स्वॉर्ड्स। इनका मीनिंग ये होता है कि ये अपनी पोजीशन को बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपकी लाइफ में अभी भी अगर आप टारगेट्स बनाते हैं, टारगेट बना करके, लक्ष्य बना करके काम करते हैं, तो उसे अचीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, आप, जैसा कि आपको पता है कि बहुत पहले आपने अपने आप में काफी ज्यादा उन्मुक्तता महसूस करी थी, लेकिन अब आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आपके जीवन में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन की वजह से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई वो ये कि आप 2 पार्टों के बीच में फंस गए और दोनों को ही साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी लाइफ एक ऐसे स्पैन पर थी उस समय जब आपकी लाइफ एक तरह से कहें तो डिवाइड हुई 2 अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन आपने दोनों को ही साथ में लेकर आगे चलने का पूरा प्रयास किया। या ऐसा कहें कि उस सिचुएशन के बाद उन रिलेशंस को, जिन रिलेशंस ने आपको पीछे खींचने की मदद करी, जीवन में रिलेशन ही होते हैं जो हमें आगे ले जाते हैं और पीछे लाते हैं, मोस्टली तो यही होते हैं ना, बाकी सिचुएशन का भी अपना थोड़ा मोड़ा योगदान होता है। और कई बार सिचुएशन ऐसी भी होती हैं कि वो रिलेशन ही हैं जो हमारे जीवन को आबाद भी कर देते हैं और बर्बाद भी। ये बढ़िया डायलॉग हो गया है नहीं? तो उन सिचुएशंस और उन रिलेशंस को आपने पकड़े रहने की भरसक कोशिश करी और फिर छोड़ दिया, जाने दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पकड़ कर रखे हैं या उम्मीद करते हैं कि अब उन्हें हटना चाहिए। एक्चुअली इस समय आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया इस फाइल नंबर 1 की रीडिंग के शुरुआत में कि आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, उसे आपने बांटकर चलने का प्रयास किया। एक तरह से आपने माना कि आपकी अचीवमेंट में, आपके जो आपने कमाया है, जो आपने अचीव किया है, हासिल किया है, उस पर दूसरों का भी हक है, और आपने दूसरों को वो देने की कोशिश करी ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कई बार आपने अपना फर्ज माना ये, लेकिन लोगों ने आपके फर्ज को नजरअंदाज किया, आपकी इंसल्ट करी, मोस्टली तो यही है, और आपकी जो वो इंटेंशन थी उसका मजाक उड़ाया। तो खैर वो सब पीछे की बातें, अब उनको भूल जाते हैं। अब प्रेजेंट की बात करते हैं क्योंकि फोकस इस पर करना है, टारगेट कैसे बनाएं। आपका जो टारगेट बनाने वाला कार्यक्रम है फाइल नंबर 1, उसमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से आपके लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पा रहे, और आपके जो लक्ष्य आप कभी कभी बनाने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ विशेष होती हैं, लक्ष्य नहीं होते। विश और लक्ष्य दोनों में फर्क है। वो कहानी सुनी ना अलादीन का चिराग वाली, 3 ख्वाहिशें मांग लो, 3 विशेष मांग लो। तो अगर वो चिराग किसी को आज मिल जाए और उसे 3 चीजें मिल जाए तो उसका जीवन नहीं संवर सकता। बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर में या कहीं मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि केबीसी में करोड़ों रुपए जीतने के बावजूद उसकी पोजीशन वहीं आ गई जहां से वो चला था अपने जीवन में। तो वो करोड़ों रुपए कहां चले गए? या कभी कभी आप सुनते होंगे कि कोई एथलीट है जिसने अपने जीवन में करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत हुआ है। अब मैं उनके नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा आप सबके पास, आप लोग इसको सर्च आउट करें। आपके लिए कुछ टास्क है ना, कुछ आप भी करें, सब मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करेंगे। खैर, तो उन्होंने संपत्तियां बनाई और सारी संपत्तियां खत्म हो गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी विश जो थी वो उसे पूरा करने में लगे रहे, ना कि टारगेट को। विश होती है कि मैं अरबपति बन जाऊं, टारगेट अरबपति बनने का कोई नहीं बना सकता। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि जैसे ही कहा जाएगा अच्छा ठीक है अरबपति बनने के विश तो है, चलो इसको टारगेट बना लो कि तुम्हें अरबपति बनना है,
तो लोग पीछे हट जाएंगे, अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कौन अरबपति बन जाएगा, कौन फला 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 बन जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है। तो आपको पहली चीज जेन्युइन टारगेट बनाने हैं, छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करिए ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो इसके लिए। और इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, रिसेप्टिविटी का कार्ड और प्रोजेक्शन का कार्ड मुझे बताता है कि आपको छोटे लक्ष्य बनाने हैं जो खुद आपसे रिलेटेड हो, किसी और से रिलेटेड ना हो। वो लक्ष्य बनाइए शुरुआत में जिनका आउटपुट आउटकम सिर्फ आपको हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक टारगेट बना सकते हैं कि आपको चॉकलेट खानी है आज। आप घर में बैठे हुए हैं और चॉकलेट खानी है तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा। या ये टारगेट बना सकते हैं कि मुझे फला शॉप से फला चीज लेकर के आनी है। ये टारगेट है, छोटे टारगेट है। अब आप कहेंगे कि मैं तो जाता हूं, घर वाले जैसे ही बोलते हैं मैं तो झोला उठा के सामान ले आती हूं या ले आता हूं। तो वो जब झोला उठा के लाते हैं तो किसी और ने आपको कमांड दिया है। कमांड और टारगेट में फर्क है। टारगेट वो होता है जब आप मार्केट निकलते हैं और घर से प्लान करते हैं आज गोलगप्पे खा के आएंगे, ये टारगेट होता है। अब गोलगप्पे वाला मिल जाता है तो बड़ा मजा आता है, नहीं मिलता तो मूड खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हुआ, अकम्प्लिश नहीं हुआ। तो छोटे छोटे टारगेट बनाएं जो आपको पर्सनल हिट करें, पर्सनली आपको लाभ पहुंचाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि चॉकलेट खाने का टारगेट है, लेकिन इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट करें। अब डिफिकल्ट कैसे करना है कि मुझे फला शॉप पे जाना है और वहां से चॉकलेट खरीदनी है ये वाली, या मुझे फला स्टेशनरी शॉप पे जाना है और ये पेन लेकर के आनी है। तो ये एक ऐसा टारगेट है जिसे अचीव करने में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत वाले टारगेट्स मत बनाइएगा कि मुझे नीचे किराने की शॉप से जाना है, सुबह सुबह दूध लेके आना है, तो उससे कुछ होगा नहीं, वो आप रोज लाते हैं। तो जब ये छोटे वाले टारगेट्स आपके पूरे होने शुरू हो जाएं, फिर बड़े टारगेट्स बनाइएगा। अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप इतने पेजेस इतनी देर में कंप्लीटली पढ़ लेंगे। अगर उतने पेजेस, अलार्म क्लॉक लगा लीजिए, मोबाइल आपके पास होता है ना, उसमें अलार्म लगा लीजिए। मोबाइल सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब के लिए मत चलाया करिए, अलार्म के लिए भी चलाया करिए। और अलार्म क्लॉक सिर्फ उठने के लिए नहीं होती है, वो बहुत चीजों के लिए होती है। मैंने कई लोगों को सजेस्ट किया है कि मेडिटेशन 10 मिनट का है तो 10 मिनट का अलार्म लगा करके मेडिटेट करिए। क्यों? क्योंकि 10 मिनट कंप्लीट होते ही वो आपको बता देगा। तो आप एक टारगेट बना सकते हैं कि इतने पेज आपको रीड करने हैं। अगर आप गृहिणी हैं, महिला हैं, तो आप टारगेट बना सकती हैं घड़ी देख करके मुझे इतने बजे से इतने बजे के बीच में इतना काम निपटा लेना है घर का। तो ये एक टारगेट है। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो आपके ऑफिस का काम अगर 8 घंटे चलता है तो उसे 7 घंटे में समेटने की कोशिश करिए। 7 घंटे का 6 घंटे करने की कोशिश करिए। टाइम स्पैन उतना ही है, लेकिन उस टाइम स्पैन को क्लोज करने की कोशिश करिए। और अगर आपका काम, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं ऑफिस वालों, अगर आपका काम 1 घंटे पहले खत्म हो जाता है तो ऑफिस में किसी को बताना मत मेरा काम 1 घंटे पहले खत्म हो गया, कृष्णा जी ने बताया था, मैंने उनकी बात मानी और 1 घंटे में फ्री हूं। नहीं तो फिर वो एक्स्ट्रा काम आपको दे देंगे कि चलो अच्छा ये भी निपटा डालो तुम फ्री हो तो वो 1 घंटे का टाइम आप अपने बेनिफिट्स के लिए उठा सकते हैं। टीवी देख सकते हैं, यूट्यूब पर मुझे देख सकते हैं, कोई बुक रीड आउट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं, इंटरनेट पर सर्फिंग करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये टारगेट्स पहले पूरे करने हैं। देखिए पैक्स आए हैं तो पैक कहते हैं कि पहले छोटे टारगेट्स पर काम करिए। जैसे जैसे छोटे छोटे टारगेट्स आपके कंप्लीट होने शुरू करें, टारगेट्स को बढ़ाना शुरू करिए। आपने अगर 10 पेजेस 1 घंटे में पढ़ने का टारगेट रखा था और अचीव हो गया 12 कर दीजिए, अचीव हो गया 15 कर दीजिए। आपको यहां मैं बताऊं, जान करके आपको हैरानी होगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी बुक को पेज नंबर वाइज याद कर सकते हैं और इसके लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉन्शियस होने की जरूरत है। आप चैतन्य अगर हो जाएं और चैतन्यता से पढ़ें और अपने आप को यह समझाते रहें कि मुझे पेज नंबर वाइज चीजें याद रहेंगी, तो आपको यह हो सकता है कि याद रह जाए। लेकिन उसके लिए जो रीडिंग करनी है उसमें सबसे पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा पेज नंबर 2। जी हाँ, आपने बोला पेज नंबर 2 और फिर पेज नंबर 2 को क्लोज करिए। पेज नंबर 2 के बाद जब 3 जाइए तो पढ़िए पेज नंबर 3 और फिर उसको रीड आउट करिए। तो ये जो पेज नंबर अपने माइंड को आप बताते जाते हैं, ये धीरे धीरे आपको, अगर आप टारगेट बनाते हैं कि मुझे पेज नंबर वाइज चीजें याद रहें, तो वो भी पॉसिबल है। इसका भी आउटकम आपको कुछ समय में मिल सकता है। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। जो लोग थोड़ा सा साइंस वगैरह में इंटरेस्टेड हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अपने हमारा ह्यूमन माइंड कितना अच्छा काम कर सकता है इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को पता होगा कि हमारे ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, जिनको नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि हमारे ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी इतनी है कि यूनिवर्स में जितनी भी नॉलेज बुक्स में रखी हुई है, जो अरबों करोड़ों बुक्स में है, वो सारी आपके दिमाग में समा सकती है, इतनी कैपेसिटी है। और फिर भी बहुत सारी जगह बचेगी, ऐसा नहीं है। माइंड में जितनी नॉलेज डाली जाती है उसके
सापेक्ष, उसके अगेंस्ट उतनी ही मेमोरी के लिए खाली स्पेस बनता जाता है। तो ये एक ऐसी हार्ड डिस्क है जो 100 GB की है, आपने 50 GB डेटा डाल दिया तो 50 GB डेटा के लिए जगह और बन जाएगी, फिर से 100 GB खाली रहेगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक कहता है कि पूर्ण से पूर्ण को निकालें तो पूर्ण बच जाता है। अब वो उस पर नहीं जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएगा। फिर टारगेट की बात कर रहे थे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसको खींचते हैं। तो जब एक बार आपके छोटे छोटे टारगेट पूरे होने शुरू हो जाएं तो फिर टारगेट को टफ करना शुरू करें, लेकिन ये टफ करना थोड़ा थोड़ा ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जब एक बार टफ होना शुरू हो जाए, जैसे मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा था कि 10 से 15 पेज तक आप पहुंच जाएं, अब एक बार 15 पहुंच गए तो उसे 20 कर लें, टारगेट डबल कर लें। जब डबल पर अचीव हो जाए तो उसे ट्रिपल नहीं करना है। ये गलती मत करिएगा। 4 गोलगप्पे खा के आने थे, मैं 8 खा के आऊं, अब उसके बाद 8 का 16 मत करिएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा था आपको कि टारगेट को डबलिंग करनी है, लेकिन डबलिंग के बाद रुकना है। 1 चॉकलेट से 2 चॉकलेट तक जाना है, लेकिन फिर वहां रुकना है। ये नहीं कि अगली बार जाके 4 चॉकलेट लेकर आए, फिर 8 लेकर आए, फिर तो घर वाले परेशान कह रहे हैं ये कृष्णा ने क्या समझा दिया, तो चॉकलेट वहीं जुटा हुआ है, तो वो नहीं करना है। फिर आपको बड़े लक्ष्य बनाने हैं जो टाइम टेकिंग होंगे। टाइम टेकिंग लक्ष्य जैसे ही बनाना शुरू करेंगे, अगर आप पाइल नंबर 1 हैं, आप टाइम टेकिंग लक्ष्य जैसे ही बनाना शुरू करते हैं, तुरंत आपका डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, फियर शुरू हो जाता है, घबराहट और कपकपी आने लगती होगी कि अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं ऐसा लक्ष्य कैसे बना सकती हूं या कैसे बना सकता हूं। ये चीज पॉसिबल है, सिर्फ एक चीज आप ना करें तो, और वो है किसी को दिखाने के लिए कोई टारगेट नहीं बनाना है कि मैं प्रूव कर दूंगा। नहीं, प्रूव मत करिए, किसी को प्रूव नहीं चाहिए। आप मैथमेटिक्स का कोई वो प्रमेय नहीं है कि जिसको प्रूव करना है। प्रमेय होता था ना, वो हम हिंदी में पढ़ते थे, मतलब हिंदी मीडियम वाले प्रमेय जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले प्रूव करते हैं। और तो खैर कोई बात नहीं। तो जो आपका फियर है उससे आउटकम होने का पहला तरीका आपका ये है कि आप कुछ भी प्रूव करने के लिए टारगेट ना बनाए। दूसरा, किसी से बदला लेने के लिए कोई टारगेट ना बनाए। तीसरा, सिर्फ इस वजह से टारगेट ना बनाए कि अभी आपके पास कोई टारगेट नहीं है। सोचिए, विचार करिए और फिर किसी टारगेट को बनाने की कोशिश करिए। साथ साथ जब आप किसी टारगेट को बना ले, एक बार टारगेट आपका बन गया, लक्ष्य आपने बना लिया कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, पॉइंट तो पहला यही है। फिर उसके बाद दूसरा फ्रेस आता है, उसकी टाइमलाइन आपको सेट करनी है। जी हाँ, वो भी आपको ही करना है कि इतने टाइमलाइन में ये अचीव करना है। जब ये हो जाए तो तीसरा फ्रेस आता है। तीसरा फ्रेस है रिमेम्बरेंस का। उस लक्ष्य को खुद को याद कराना है। अगर आपकी कोई स्टडी टेबल है तो उस स्टडी टेबल के सामने अपने टारगेट को आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने टारगेट को सबको नहीं बताना चाहते या आप नहीं लगा सकते हैं, तो उसे अपने फोन में कहीं सेव कर दें किसी एक मैसेज की तरह से, और उसे डेली मॉर्निंग में रीड आउट करें। जब आप अपने लक्ष्यों को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसे अचीव करने के लिए अंदर से मोटिवेशन आना शुरू होता है, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि आप ये मानकर चलें कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि टारगेट पूरा हो सकता है, बस आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। राजकुमार में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट और होती तो वो युवराज बन सकता था। अगर राजकुमार में इंप्रूवमेंट नहीं है तो वो हमेशा राजकुमार ही रहेगा, युवराज नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट नहीं है तो राजा इंप्रूवनेस नहीं देख पाएगा, और राजा कभी भी ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये मेरी गद्दी को ले सकते हैं। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट है, राजकुमारी में ऐसी योग्यता है कि वो भी गद्दी संभाल सके, तभी राजा सोचेगा कि मेरी बेटी गद्दी संभाल सकती है। तो मतलब ये एक सिंबॉलिक वो था जो मैं आपको समझा रहा था। तो ऐसे ही आपको इस चीज के लिए आगे बढ़ना है। अब लास्ट क्लोज कर रहा हूं, और क्लोजर में क्या है वो ध्यान से सुने, वो आपको करना है। टारगेट्स जैसा कि मैंने बताया, पहले छोटे वाले अपने लिए बनाने हैं, तो बड़े वाले भी अपने लिए बनाने हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाना है, किसी का बेनिफिट के लिए नहीं बनाना कि मैं बच्चों के लिए ये टारगेट बना रही हूं कि मुझे ये चीजें चाहिए। नहीं, बच्चों को मैडम नहीं चाहिए, वो एक्चुअली आपको चाहिए। आप बच्चों के लिए बनाएंगे तो टारगेट अचीव नहीं होगा। वो अपने लिए बनाइए कि मुझे अपने कैरियर में ये ग्रोथ चाहिए, मुझे चाहिए, मेरी फैमिली के लिए नहीं कि मुझे ये ग्रोथ मिल जाए तो मेरी फैमिली के लिए बड़ा बढ़िया हो जाए, मैं घर बनवा लूं, ऐसा नहीं है। मुझे परिवार के लिए घर बनवाना है, मत करिए। मुझे अपने लिए एक घर बनवाना है, ये टारगेट सेट करिए, वो अचीव होगा। आप दूसरों के लिए काम करना बंद करके अपने लिए काम करना शुरू करें। एक्चुअली हमारा जो माइंड है, मैं अब आपको एक साइकोलॉजिकल हैक बता रहा हूं। टैरो से हो गया, मैंने आपको बता दिया क्या करना है। काम अपने लिए करना है, टारगेट अपने लिए बनाना है, किसी और के लिए नहीं बनाना। अब हैक बता देता हूं। ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत सेल्फिश होता है। जो लोग परोपकारी होते हैं, आप देखें सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि लोग इस पेंडेमिक में भी, जो कोरोना का है,
इसमें किसी को दान दे रहे हैं तो उस दान देने की फोटोग्राफ उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल रखी है। भैया अगर दान ही करना था तो सोशल मीडिया पे क्यों डाला? ये ह्यूमन माइंड है, गलती उस पर्सन की नहीं है, ये इंसान का नेचर ही है जो ऐसा करवाता है। हर चीज से अपनी ग्रीड फुलफिल होनी चाहिए, ग्रीड छूट नहीं सकती। लालच, लालच होता है ना, लालच इंसान का कभी छूटता नहीं। लालच को कहते हैं लालच मत करो, लालच नहीं होगा तो फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे। खाने का लालच खत्म हो जाए तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, फिर तो आप अच्छा खाना क्या, दिन भर सुबह शाम दाल चावल ही खाओ, मॉर्निंग इवनिंग दाल चावल दाल चावल दाल चावल 24/7, ऊब जाओगे आप, आपको दाल काटने को दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको टेस्ट चेंज चाहिए। चेंज क्यों चाहिए? क्योंकि जीभ का एक लालच है कि मुझे नए नए टेस्ट चाहिए। अगर ये टंग का लालच ना हो, खत्म हो जाए तो आपका स्वाद खत्म हो जाएगा। लालच से सिर्फ बुद्ध, बुद्ध का मतलब होता है वो लोग जो परम ज्ञान को प्राप्त हो गए। बुद्ध एक पदवी है, तो मैं भगवान बुद्ध की बात नहीं कर रहा, मैं बुद्ध पदवी की बात कर रहा हूं। लालच से केवल बुद्ध ही हट सकते हैं और कोई नहीं हट सकता। इसलिए कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि बुद्ध एक ही खाना, अब मैं भगवान बुद्ध की बात कर रहा हूं, कि बुद्ध एक ही खाना हर समय खा सकते थे बिना परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट होने का जरिया ढूंढ लिया था। और वो जो अभी ग्रहण कर रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी पास्ट से नहीं है, वो जो अभी ले रहे हैं। कहते हैं ना कि कृष्ण ने गीता में कहा है, अच्छा मैं गीता की बात कर रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक आपको दे रहा हूं, भक्ति सागर नाम है उसके। कुछ वीडियोस मैंने अभी रिसेंटली देखे, एक लेडी हैं उन्होंने दुर्गा सप्तशती और डाला था, मैंने उसको तो खैर पूरा ही देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उनके गीता के अध्याय को सुन रहा हूं, उन्होंने हिंदी में पूरा, मतलब संस्कृत को यूज नहीं किया। हालांकि मैं गीता को कई बार संस्कृत में पूरी रीड कर चुका हूं, मल्टीपल टाइम्स, और मुझे संस्कृत में रीड आउट करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मानना था कि हिंदी में पढ़ने की बजाय संस्कृत में पढ़ना चाहिए, ये मेरी अपनी परसेप्शन थी। लेकिन उनका जो गीता का पाठ था वो सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। तो उसका लिंक मैं आज दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने उनको मैसेज भी किया था तो उन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि उनको मैंने पर्सनल मैसेज कैसे किया, वो दूसरी चीजें हैं। तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें और उनका गीता पाठ पढ़ें, उनका लाभ उठाएं। तो गीता की बात जो कर रहा था कि कृष्ण ने गीता में जो बताया हुआ है वो ये बताया है कि अपने आप पर ही फोकस करना है। अर्जुन को पूरी गीता में कृष्ण कहते हैं खुद पर काम करना है। कृष्ण ने कहीं गीता में नहीं कहा कि हे अर्जुन दूसरों के लिए मार दो, अपनी पत्नी के लिए मार दो, इनको बच्चों के लिए मार दो, राज्य के लिए मार दो। कृष्ण ने गीता में कहा ही नहीं कि इन्हें मारने से तुम्हें राज्य मिल जाएगा, ये नहीं। गीता में कहा कृष्ण ने कि इनको मारना है तो सिर्फ इसलिए मारना है क्योंकि धर्म ये कहता है। तो टारगेट अपने लिए बनाइए, किसी दूसरे के लिए मत बनाइए। जब आप दूसरों के लिए टारगेट बनाते हैं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और कभी कभी माइंड हमारा इस चीज, ये जैसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दो माइंड होते हैं, तो अनकॉन्शियस वाला जो माइंड है वो बड़ा ग्रीडी और बड़ा लालची है, बहुत ज्यादा अपने आप में सेल्फिश है। उसकी सेल्फिशनेस इतनी है कि वो दूसरों के लिए बिल्कुल काम नहीं करना चाहता। तो फोकस अपने पर करें, अपने लिए लक्ष्य बनाएं और अपने लिए लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आगे चलें। छोटे छोटे लक्ष्य जब एक बार आप हासिल कर लेंगे तो यकीन मानिए बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मामला सिर्फ इतना ही है, तो 1 से लेकर 10 तक गिनती आ सकती है तो 1 से 100 तक भी तो आ सकती है, और अगर 1 से 100 तक आ सकती है तो 1 से 1000 तक भी आ सकती है। तो बस ये ऐसा ही सिंपल है। ज्यादा पैनिक ना हो, परेशान ना हो, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और आगे बढ़ें लाइफ में। अगले वीडियो में, मतलब जस्ट इसके नेक्स्ट तो नहीं, लेकिन आगे के किसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो टारगेट, आप जैसे मैं कुछ समय दूंगा ना, टारगेट आप बना लें, तो उसके बाद मैं फिर से कुछ समय लेकर के फिर एक वीडियो बनाऊंगा कि टारगेट्स को अचीव कैसे करें या अचीव करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनका सोल्यूशन क्या है, ताकि उस पर भी मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज यहीं क्लोज करते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको लगता है आपके किसी फैमिली फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को इस वीडियो की, मेरे गाइडेंस की जरूरत है, तो उसे इस वीडियो का लिंक शेयर करिए। साथ ही साथ आप जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, काफ़ी हेल्प होगी। कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी सुननी चाहिए। गीता का लेसन सिंपल है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है हिंदी में, और उसे चला दीजिए और वो बजने दीजिए। तो खैर, पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने विष्णु भगवान की फोटो को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 2 है, और अब मैं आपके लिए रीडिंग करूंगा। और आज मैं देखूंगा कि आपको अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कैसे करना चाहिए,
टैरो की गाइडेंस क्या है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ पिटफॉल्स हैं जिसकी वजह से आप लक्ष्य निर्धारण करने में, लक्ष्य बनाने में चूक रहे हैं, और चूंकि एक बार लक्ष्य नहीं बना तो फिर लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता, इसकी वजह से ग्रोथ भी रुक जाती है। तो खैर देखते हैं कि आपकी कितनी मैं हेल्प कर सकता हूं। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड नंबर 1 है क्वीन ऑफ द कप्स। नंबर 2 की पोजीशन पर आपके लिए है द एम्परर। थर्ड पोजीशन पर क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स। 2 क्वींस आ गई रॉयल फैमिली से और एक एम्परर आए हैं सीधे मेजर अर्केना ग्रुप से, तो मतलब ये सारे रॉयल लोग ही हैं। चौथा कार्ड भी रॉयल फैमिली से, नाइट ऑफ द कप्स। अब एक और रॉयल फैमिली से आ जाए तो आज मजा आ जाए। पांचवा कार्ड है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। ये रॉयल फैमिली से नहीं है इसलिए मैं हंसा था। खैर कोई बात नहीं, अगर सारे रॉयल फैमिली से आ जाते तो ये भी मेरे लिए अनोखी बात हो जाती। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए अब रीडिंग शुरू करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि लक्ष्य का निर्धारण आप कैसे करेंगे, अपनी लाइफ में लक्ष्य कैसे बनाएंगे। लेकिन पहले कुछ पुरानी पिछली बातें कर लेते हैं। आप बड़े डिसेंट पर्सन रहे हैं, बहुत सलीके से अपना जीवन जीने की कला आपके अंदर है। आप ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। आप अपने आप में रहने वाले एक ऐसे पर्सन हैं, एक ईगोसेंट्रिक नहीं कह रहा हूं, एक ऐसे पर्सन हैं जो स्वयं में ही रहते हैं लेकिन दूसरों की परवाह करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि आप थोड़ा बेफिक्र हैं, आप दूसरों की परवाह नहीं करते। ये लोगों का परसेप्शन आपके लिए रहा है पहले, और ये परसेप्शन अब वर्तमान में इतना बदल चुका है कि लोग मानते हैं कि आप बहुत स्वार्थी इंसान हैं, अपने अलावा किसी की सोचते नहीं, जो कि सरासर गलत है। आप लोगों के बारे में सोचते हैं, स्वार्थी दिखते हैं लेकिन अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि आप स्वार्थी हैं, अपने बारे में सोचते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कुछ समय पहले मानना था कि आप बड़े ईगोसेंट्रिक हैं। ईगोसेंट्रिक मतलब अपने ईगो पर ही अड़ा रहने वाला पर्सन, जिसे अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है, और साथ साथ लोग आपको बड़ा रूड भी मानते थे। और वैसे आपके व्यवहार में थोड़ा रूखापन कुछ समय पहले तक तो आ गया था, काफी तल्खी आपके व्यवहार में आ गई थी, एक तरह की झुंझलाहट या चिड़चिड़ापन कुछ समय पहले आपने महसूस किया होगा। फिर उससे आप आउटकम हो गए और अभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में प्रयासरत तो हैं। आप चाहते हैं कि स्वार्थी व्यक्तियों की तरह आप भी सिर्फ अपने बारे में सोचें, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा, और आप अपने जीवन में आगे एक तरह से जिसको कहें कि सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं कि चीज़ें सही ढंग से चलनी शुरू हो जाएं और आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन डिपेंडेंट्स का भला होना शुरू हो जाए। लेकिन ये कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, इसको लेकर एक संशय आपके मन में बनी हुई है। फिर भी आपके लिए जेन कार्ड्स निकालता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि टारगेट्स डिसाइड करने में कहां कहां लैक्स हैं और उन लैक्स को कैसे भरा जा सकता है। तो जेन कार्ड्स मुझे थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे और जेन कार्ड्स बताएंगे कि आपको टारगेट्स के मामले में किन बातों का ध्यान देना है, किन बातों का ध्यान नहीं देना है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं और क्या गलतियां नहीं करना है। सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। पहला कार्ड आपके लिए आया है पेशेंस। दूसरा कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए जो आया हुआ है यह है लेटिंग गो। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है गाइडेंस। नंबर 4 की पोजीशन पर आपके लिए है द मिजर, और नंबर 5 पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये कार्ड है ट्रैवलिंग। एक्चुअली कार्ड गिर गया है और गिरे हुए कार्ड से रीडिंग नहीं करते, इसलिए इसको साइड करता हूं और फिर से कार्ड निकालता हूं। लास्ट में आ गया है सप्रेशन। बहुत बढ़िया। मैं सोच भी रहा था मेजर के बाद ट्रैवलिंग का आना कुछ मुझे सही नहीं लगा था, मतलब ये कार्ड बिल्कुल भी साइलेंट था, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था। दैट्स वाई मुझे तुरंत समझ में आ गया कि गिरे हुए कार्ड से रीडिंग नहीं की जाती है, तो उसको नहीं करना है मुझे। और अब मेरे पास 5 कार्ड जेन से आ गए हैं, 5 कार्ड ट्रेडिशनल टैरो से हैं। तो चलिए पाइल नंबर 2 आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप मूड स्विंग के भी शिकार रहे हैं अपनी लाइफ में। जल्दी जल्दी परिवर्तन और जल्दी जल्दी डिसीजंस की वजह से कई सारी चीज़ें आपके जीवन में गड़बड़ हुई हैं। लेकिन वर्तमान कंडीशन में, जैसा कि अभी ट्रेडिशनल टैरो ने बताया कि आप अपने जीवन में स्वार्थी नहीं होना चाहते या स्वार्थी हो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। एक्चुअली
स्वार्थी तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि आप अपने ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ को देखना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। आप सभी के बारे में सोचना बंद नहीं करने हैं। अब ज़ेन कार्ड यहाँ पर जो इंटरप्रेट करते हैं, बीच में इंटरफेयर करके बताते हैं, वो ये बताते हैं कि इसके पीछे आप कहीं ना कहीं अपने आप में एक गिल्ट महसूस करते हैं। गिल्ट बांध के रखी है, गिल्ट मतलब एक गांठ बांध करके रखी है, जिसमें आप अपने आप को गलत मानते हैं। अपराध बोध की भावना आपके अंदर फील होती है। आपको लगता है कि सिचुएशंस जो पास्ट में आपकी थी वो और भी बेहतर हो सकती थी कई मामले में आपके जीवन में। देखिए, यहाँ मैं सिर्फ टारगेट्स की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को नहीं कवर करूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि जीवन रिलेटिव से मिलकर चलता है और रिलेशंस हमारे अगल बगल चारों तरफ होते ही होते हैं। तो वो रिलेशंस जिसके साथ तलखियां हुई, जिनके साथ प्रॉब्लम्स हुई, उन रिलेशंस में अपनी गलती को ढूंढना ये आपकी टेंडेंसी बन गई, और उस गलती की वजह से आपने अपने आप में एक गिल्ट बना ली, एक गांठ बना ली। उस गांठ को तोड़ने की जरूरत है। तोड़ेंगे कैसे? उसके लिए सिंपल तरीका क्या है आपका? सबसे पहला तरीका यह है कि धैर्य रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हालांकि इस समय आप थोड़ा जल्दबाजी के मूड में आ गए हैं, लेकिन जितना पेशेंस रखेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। कहते हैं ना, ठंडा करके खाना चाहिए, वरना गरम गरम से मुंह जल जाता है। तो मैं भी ठंडा करके ही खाता हूं इसलिए। फिर आता है कार्ड लेटिंग गो का, जो कहता है जो बीत गया है उसे जाने दीजिए। जो बीत गया है उसे आप पकड़ नहीं सकते। जो हो गया है, अगर मान लें कि गलती आपकी थी भी, चलिए एक बार मान लेते हैं कि गलत आपने किया, लेकिन आपने जो गलत किया उस गलत को अब आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं जो उस गलती को कट कर दे, क्लोज कर दे, लेकिन उसे रिवर्स तो नहीं कर सकते ना। तो फ्यूचर की ओर आइए, प्रेजेंट और फ्यूचर की ओर देखिए, ना कि पास्ट की ओर देखना शुरू करिए कि जो गया वो गया, उसे छोड़े। पास्ट वाली चीजों पर अपने माइंड को परेशान करना बंद करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको पता है, आपको एग्जैक्टली मालूम है कि आपको किस दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन आपका दिमाग, आपका माइंड है जो आपको बार बार पीछे की ओर खींच लेता है। और ये जो गिल्ट वाली सिचुएशन बनी हुई है, इस गिल्ट वाली सिचुएशन से अगर आप आगे नहीं निकले तो ज़ेन कार्ड कहता है कि ये सिचुएशन आगे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आप सप्रेशन की कंडीशन में आ जाएंगे, अपने आप की गिल्ट में ही उलझ कर रह जाएंगे और तंग हो जाएंगे, तनावग्रस्त हो जाएंगे। एक तरह से समझें तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इस डिप्रेशन में ना जाएं, इसके लिए तो आपको सबसे पहले अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट होना होगा, डिटैच होना होगा। दूसरी चीज, जीवन अप्स और डाउन्स का नाम है। आप हमेशा अप नहीं हो सकते, हमेशा डाउन नहीं हो सकते। जिन लोगों को आप सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं, उन लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मैंने कुछ समय पहले एक हॉलीवुड एक्टर के बारे में पढ़ा था जो बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत नाम उनका है। मैंने उनकी भी काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हैं। कियानू रीव्स नाम है उनका, मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, कियानू रीव्स। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इनकी लाइफ प्रॉब्लम्स से भरी पड़ी है। मतलब कौन सी मुसीबत नहीं है जो उसकी लाइफ में नहीं है। अपनी मुसीबतों से निकलने के लिए, अपने आप को अकेलेपन से बचाने के लिए एक सुपरस्टार एक्टर अपनी एक्टिंग के सेट्स पर जाने के लिए अपने घर से मेट्रो का यूज करता है। जी हाँ, वो सबवेज में जाते हैं, मेट्रोज में जाते हैं, और कई बार उनके लाइन में, उनके जिस लाइन पर वो चलते हैं, ऐसा भी होता है कि वो सीट पर बैठे रहते हैं और कोई प्रेग्नेंट लेडी या वुमेन, ओल्ड लेडी आ जाती है तो वे उठकर उसको सीट भी दे देते हैं। और जब वो लेडी बैठती है तो वो सरप्राइज हो जाती है कि कियानू रीव्स ने उसके लिए सीट छोड़ी। तो खैर, ये उन्होंने एक तरीका निकाला अपनी गिल्ट से खुद को बाहर लाने का, लोगों से इंटरेक्ट हुए। तो आपको भी थोड़ा थोड़ा ये चीजें करनी। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। कोई बहुत सक्सेसफुल है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर थोड़ा अनसक्सेसफुल हैं या कम सक्सेसफुल हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में होती है। तो खुद को उस गिल्ट से पहले तो निकालना है, और निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? मान लीजिए कि वो गलतियां आपने करी थी, बिल्कुल भागिए मत उससे। एक्सेप्ट, आपका मन कहता है ना गलती आपकी है, तो उसे मान लीजिए। जैसे ही आप मान लेते हैं, आप उस गलती से निकलना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, अगर दूसरे की गलती थी और गलती आपकी बता दी गई है, तो आपको उस दूसरे व्यक्ति से अपने आप को थोड़ा दूर करने की जरूरत है। वो कोई भी हो, आपका अगर रिलेटिव भी है जो हमेशा आपकी गलतियां निकालता रहता है, तो उनसे दूर हो जाएं। क्योंकि एक डिमोरलाइज व्यक्ति या मोरल को डाउन करने वाला व्यक्ति आपको उतना नुकसान पहुंचा सकता है जितना तलवार भी नहीं पहुंचाएगी। वो बहुत ज्यादा काट देगा अंदर तक। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। वे फ्रेंड्स आपके
पाइल नंबर 2 ये आपके लिए आ रहा है, ऐसा नहीं मैं अपने मन से बता रहा हूं, इसको समझें। आपके वे फ्रेंड्स जो आपके मोरल को डाउन करते रहते हैं। आप कोई भी टारगेट बनाने की कोशिश करें, यार मुझे जिंदगी में ये करना है, अरे यार ये चीज तुम्हारे बस की नहीं है, यार मैं जिंदगी में ये करना चाहता हूं, अरे यार इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, इतनी इतनी सारी चीजें होंगी, ऐसा। वो बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, सुना होगा ना आपने, बड़े ज्ञानी होते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया होता। उनकी जिंदगी इस तरह से कहें कि एकदम, अब मैं कुछ अदरवाइज वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, आप समझ जाएं कि उनकी जिंदगी एकदम क्या होती है। लेकिन उसके बावजूद वो बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। वो आपको पूरा ब्लूप्रिंट बता देंगे, पूरी प्लानिंग बता देंगे कि तुम यहां से शुरू करोगे, यहां तक जाओगे और फिर यहां खत्म, क्लोज, शुरू ही मत करो। उन सारे लोगों को लाइफ से हटा दीजिए, तोड़ना पड़े तो तोड़ दीजिए फ्रेंडशिप। मल्टीपल फ्रेंड्स मिलते हैं लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फ्रेंड फॉरएवर होता है। और अगर कोई फ्रेंड फॉरएवर होने का दम भरे तो उससे लाख रुपए मांग लीजिए, दे दे भाई, वो तुरंत फॉरएवर फ्रेंड गायब हो जाएगा। और अगर दे दे तो सचमुच फॉरएवर फ्रेंड है, फिर वो उसके साथ रहिए। खैर, पैसे मांगने की जरूरत नहीं है किसी से, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी आ रही हैं जो मुझे दिख रही हैं। अब आपको करना क्या है वो समझें, बहुत ध्यान से समझें। जैसा कि आपका मन आपको कहता है कि अब फोकस अपने ऊपर लाना है, तो बिल्कुल ये अपने ऊपर लाना है। लेकिन आपका वहीं पर एक डिस्ट्रैक्शन लेवल ये बना हुआ है कि दूसरों को आप छोड़ नहीं पाते, दूसरों के नुकसान को या दूसरों के बेनिफिट दोनों को नहीं छोड़ पाते। दूसरों का नुकसान करना नहीं चाहते, और दूसरों को अगर आपसे कोई फायदा हो जाता है तो उससे आप मना नहीं करते। और इस दो चीजों के बीच में दो पार्टे बन गए ना, एक दूसरों का फायदा, एक दूसरों का नुकसान, इसके बीच में आप पिस जा रहे हैं। इन दोनों पार्टों को साइड में रख दें। अपने ऊपर फोकस करने के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अपने आप को यह समझाना है कि एक बार जब आप सक्सेस हो जाएंगे, एक बार आपके लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, तो आप इनकी भी मदद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक बार आपका लक्ष्य पूरा हो जाए तो इनको जो थोड़ा मोड़ा आपके लक्ष्य पूरा होने में नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप कर देंगे, फ्यूचर में कर देंगे, तो थोड़ा सा मन आपका शांत हो जाएगा। दूसरे, आप नेतृत्व कर सकते हैं। नेतृत्व होता है कि अकेले आगे बढ़ना, जिसके पीछे पीछे लोग अनुसरण करेंगे, वो होता है नेता। वो आज वाले नेता नहीं, वो जो नेताजी आजकल टीवी पे आते हैं, वो तो कुछ नहीं करते, वो तो भीड़ के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। तो नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व का मतलब जैसा बताया मैंने, अकेले दम पर आगे बढ़ने की योग्यता, वही होता है नेता, जो अकेले आगे बढ़ सके बिना किसी के। जैसा कि एक कवि ने लिखा है, एकला चलो रे कोई साथ ना दे, तो बंगला में थी, मुझे बंगला नहीं आती। तो आपको आगे बढ़ना है अकेले ही। अब अकेले आगे कैसे बढ़ेंगे? अपने आप को सिर्फ प्रिपेयर करना है कि मैं जो लक्ष्य बना रही हूं या बना रहा हूं, इस पर अगर किसी का सहयोग नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मुझे अकेले आगे बढ़ना है। और फेल होने से बिल्कुल घबराना नहीं है। फियर, हालांकि आपको फेल होने का फियर नहीं है ज्यादा, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है शुरू हो गया तो चीजें हासिल हो जाएंगी। मेरे कार्ड से बता रहे हैं, फियर नहीं दिखता फेल होने का, लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। आप वो अर्जुन बन गए हैं जिसने गांडीव रथ में रख दिया है, उसे पता है कि मुझे लड़ना है, लेकिन पहला तीर किस पर मारूं यही नहीं डिसाइड हो पा रहा। और यहां पर फिर कृष्ण हेल्प करते हैं। तो कृष्ण आज आपके साथ बैठे हैं। और चूंकि मैंने गीता की बात की है, और गीता की बात एक्चुअली इंटेंशनली की है, क्योंकि पाइल नंबर 1 के लिए मैंने गीता के बारे में थोड़ी सी बातें कही थी। मैंने एक चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इस बार डलवाया है मेरे वीडियो के। उस चैनल में एक लेडी हैं, उन्होंने दुर्गा सप्तशती और गीता का पाठ किया है, मुझे बहुत एक्चुअली पसंद आया है। मैंने उसका सप्तशती पाठ पूरा सुना है, और गीता के 3 अध्याय करीब उन्होंने डाल दिए हैं अभी तक, 3 या 4, तो मैंने वो सारे सुन लिए। और मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे आप मेरे वीडियोस का वेट करते हैं, ऐसे मैं उनके अगले चैप्टर का वेट कर रहा हूँ, वो कब डालेंगी मैं उसे सुनूं। बड़ा बढ़िया मुझे लगा, तो उसे आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगे अगर चाहें तो। और अगर आप उनको सपोर्ट करने के लिए उनको सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत बढ़िया। खैर, चलते हैं अपने टॉपिक पर, डिस्ट्रैक्शन बंद करते हैं। तो आपका डर नहीं दिखता है कि आप फेल हो जाएंगे, बस आपका डर इस चीज पर है कि शुरुआत कहां से करें। तो शुरुआत बस कर दें, बिना सोचे समझे कर दें, ज्यादा दिमाग इसमें न लगाएं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, और जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये वो फैमिली, बच्चे, भाई, बंधु, दोस्त, इन सब का जो बेनिफिट है, जैसे कि आप है ना कि वो वसुधैव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलेंगे, तो अभी सबको छोड़ दें। वसुधैव कुटुंबकम में कुटुंब को थोड़ा पीछे रखें और बोले मैं आगे जाकर के रास्ता बना के आता हूं, फिर सबको पीछे ले जाऊंगा। जैसे वो जंगल में करते हैं ना, मूवीज में दिखाते हैं कि मैं रास्ता देख कर आऊं, फिर वो देख करके वापस आता, कहता हाँ रास्ता साफ, अब आ जाओ। तो उस मेंटेलिटी में आप आ जाएं कि एक बार मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर इन सबको मैं साथ ले आऊंगा। एक बार मैं इस पाथ पर सक्सीड हो जाऊं तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी
इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेंटेलिटी है ना वो सबको छोड़ने वाली नहीं है, आप वो नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आगे जाएं, रास्ते को क्लियर करें ताकि दूसरे लोगों के लिए जगह बन सके। ये मैं आपके अच्छे दिल के लिए बता रहा हूं, ये आप करेंगे तो आपके दिल में ये जल्दी आ जाएगा, आप इस चीज को जल्दी से अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी लक्ष्य को बनाने में आप गिल्ट महसूस करते हैं, अपराध बोध की भावना आती है कि अरे यार मैं इतना बड़ा टारगेट कैसे बना सकता हूं या बना सकती हूं, तो वहां पर आपको सिर्फ ये सोचना है कि टारगेट मुझे सिर्फ बनाना है, अचीव करना कराना भगवान का काम है, मुझे टारगेट बनाना है और कर्म करना है। गीता में कृष्ण ने भी यही कहा था कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो। तो ऐसे ही टारगेट में क्या होगा क्या नहीं होगा उसको मैं कृष्ण अगले किसी वीडियो में, अभी तो नहीं, अभी तो आप टारगेट बनाइए, फिर मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा और मैं भी थोड़ा टाइम लूंगा कि आप टारगेट बना लें। उसके बाद में मैं फिर एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो टारगेट आपने बनाया था, इस वीडियो के साथ उसकी कनेक्टिविटी भी बनाऊंगा। एक तरह से समझे तो इसका सेकंड पार्ट होगा, मतलब माने ऐसा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो टारगेट्स आपने बनाए थे उसके पूरा होने के कितने चांसेस हैं, उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, कहां कहां सुधार की जरूरत है। जो जो हेल्प आपकी है वो मैं आपको बिल्कुल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं बीच में मझधार में नहीं छोड़ने वाला। लेकिन टारगेट बनाइए। अगर आपने टारगेट नहीं बनाए हैं तो टाइम लीजिए। जैसे आप कभी कभी ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना मेरे वीडियोस पे, तो आप पाइल नंबर 2 अगर हैं तो आपको लिखना है पाइल नंबर 2 टारगेट मेक, टारगेट बना लिया। लेकिन ये तुरंत मत लिखिएगा, वीडियो खत्म हो जैसे अभी चल रहा है तो आपने चलो स्क्रॉल डाउन करो और नीचे खट 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 लिख दो, नहीं, थोड़ा टाइम लीजिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन का समय लीजिए। फाइल नंबर 2 आपके कमेंट्स, आपकी रिप्लाईज अगर थोड़ा लेट आएंगी तो मुझे खुशी होगी। मैं चाहता हूं फाइल नंबर 2 मुझे थोड़ा लेट रिप्लाई करें, और लेट रिप्लाई जो लोग करेंगे मैं मानूंगा कि आपने सोचा है, विचार किया है, प्लान किया है, तब टारगेट बनाया है। ऐसे बच्चों की तरह नहीं बनाया है। ये विशेष नहीं करने हैं कि मैं विश करता हूं कि परी मिल जाए, वो नहीं करना है। तो प्लान करिए। टारगेट क्या क्या मतलब होता है? लक्ष्य को प्लान करके किया जाता है ना, ऐसे सोच करके लक्ष्य को नहीं बना सकते कि चलो ये लक्ष्य बनाते हैं कि हम चांद पे जाएंगे, नहीं हो सकता। ये तो विश है ना कि चांद पर जाएंगे, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए एक। तो प्लान के साथ में अपने टारगेट को बनाइए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। फाइल नंबर 2 आपके लिए आज यही इतना ही, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप लोग मुझे अगर वीडियो अच्छा लगा वो कर सकते हैं कमेंट, आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो आप तुरंत लिख सकते हैं, एक दिन में जब भी लिखना चाहें तब लिख सकते हैं। लेकिन टारगेट आपने अचीव किया तो टारगेट आपने बनाया, वो आपको थोड़ा सा डिले करके टारगेट बनाने में समय लीजिए। समय लेने के बाद जब टारगेट डिसाइड हो जाए और तब आप लिखेंगे कि हाँ जी सर, आपके वीडियो को देखने के बाद हमने टारगेट बना लिया है। बताना नहीं है, किसी को लिखना नहीं है कि मैंने ये टारगेट बना लिया, सीक्रेट है ये सारे टारगेट, अपने पास रखिए, तो मुझे भी खुशी होगी। और मैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो मतलब जस्ट इसके नेक्स्ट नहीं होगा, कुछ दिन का समय लूंगा, कुछ दिन का टाइम दूंगा आपको, और कुछ दिन के बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट्स को अचीव करने के लिए टैरो आपकी क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, मैं क्या क्या गाइड कर सकता हूं। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। और चलते चलते एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप मेरे साथ अपना पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को इस वीडियो की जरूरत है तो उन्हें लिंक जरूर भेजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने शंकर भगवान को यानी महेश को चूज किया था, जो कि आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहे हैं, तो आपकी पाइल नंबर 3 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और टैरो से देखूंगा कि आपको अपने टारगेट्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कहां पर ब्लॉकेज हैं जो आप अपने टारगेट्स को डिसाइड नहीं कर पा रहे, बिना लक्ष्य के लक्ष्यहीन व्यक्ति की तरह आगे जा रहे हैं, या लक्ष्य बनाने की दिशा में कोई हेल्प चाहते हैं। जो कुछ भी है सारी चीजें आज कवर हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 3 अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए कार्ड निकालता हूं। पहला कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ द कप्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है 4 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 9 ऑफ द कप्स। गजब की बात है, 3 कार्ड आए हैं और 3 के तीनों ही कप्स के हाउस से हैं। चौथा कार्ड आपके लिए आया है सोर्ड हाउस से 5 ऑफ द सोर्ड्स। 5 ऑफ द सोर्ड्स का नंबर 4 पर आना मुझे अच्छा नहीं लगा है। और लास्ट में आपके लिए आया है द लवर्स। लवर्स आने का मतलब आपके प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं बताऊंगा, ये लवर्स आज बताएंगे टारगेट के बारे में।
टैरो कार्ड में यही खूबी है कि कोई भी कार्ड किसी भी टॉपिक के ऊपर बातचीत बता सकते हैं। ये रीडर के अकॉर्डिंग, यानी कि टैरो रीडर जो जिस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर ये उनसे बात करते हैं। मतलब ये तो एक तरह से एनर्जी वाले कार्ड्स होते हैं जिसको एंजेलिक कार्ड्स कहते हैं। तो ये किसी भी टॉपिक पर हमसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ द कप्स का, जो बताते हैं कि जीवन में आप कभी भी ये नहीं सोचे थे कि आज जैसी सिचुएशन आपको आएगी। पहले सब कुछ बढ़िया था। आज की सिचुएशन जो आपकी करंट वाली है, इसका अगर कंपैरिजन पिछले समय से करें, यानी 5 साल 10 साल पहले निकल जाए, तो आपने कभी आज की सिचुएशन के बारे में कल्पना नहीं करी थी कि आपके जीवन में ये दौर भी आ सकता है। फिर जो पहले वो अच्छी सिचुएशंस थी उसमें लैक्स आने शुरू हो गए। लैक्स आते ही हैं, जीवन है, जीवन आगे बढ़ता है। लैक्स आने शुरू हो गए। आपने सोचा कि कुछ मिरेकल हो जाए, चीजें सुधर जाएं, कुछ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन चीजें बढ़िया नहीं हुई। और फिर आपने उस मोमेंट को, उस थोड़ी सी जिसको कहेंगे बुरी कंडीशन को एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है, मेरे जीवन में यही है तो यही सही, और नाउ आई एम एक्सेप्टिंग ऑल दिस, और इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। और फिर वहां पर आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन करंट पोजीशन में आप पहुंच गए जहां पर आपके माइंड में काफी डिस्टर्बेंस भी है, हौच पौच भी है, आर्गुमेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं। आप किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने की कंडीशन में नहीं है। एक तरह की पूरी कंप्लीट ब्लॉकेज, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, हर तरह की ब्लॉकेज आप अभी फील कर रहे हैं। तो इन सारी ब्लॉकेज का जो हल है वो है लवर्स का कार्ड। और लवर्स का कार्ड कहता है कि आपको प्यार की जरूरत है। वो वाला प्यार नहीं जो लव अफेयर होता है या पति पत्नी का प्यार है, वो नहीं। यहां पर प्यार की जरूरत है, और प्यार आपको करना है सिर्फ अपने आप से। आप अपने आप को प्यार करना बंद कर दिए हैं। प्रॉब्लम यहीं पर है। आपका प्यार अपने लिए जितना ज्यादा उमड़ेगा, जितना ज्यादा उतरेगा, जितना ज्यादा आप अपने आप के साथ चलना शुरू करेंगे, चीजें उतनी बेहतर होंगी। ये भी कहते हैं, चूंकि टारगेट का आज मेरा टॉपिक है, तो ये भी कहते हैं कि आप उन लक्ष्यों की ओर फोकस करने का प्रयास करें जो एक्चुअली आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, ना कि उन लक्ष्यों को अपना बनाने के प्रयास करें जो दूसरे आपके दिमाग में डाल रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है ना, अभी फेस कर रहे होंगे। दूसरा हर पर्सन आपको समझाता है यार ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सारे ज्ञानी लोग लगे हुए हैं। तो उन ज्ञानी लोगों की बातें ना सुने, अपने दिमाग की बात सुने। क्योंकि ज्ञानी लोगों ने लवर्स का जो कार्ड है, इसमें एडम और ईव को धरती पर पहुंचा दिया था। ये स्वर्ग पर थे। एक ज्ञानी मिल गया था, इनको लूसीफर नाम था, भगवान का बेटा था वो, जिसको हम शैतान के नाम से जानते हैं। तो पहला कार्ड आपके लिए ज़ेन से आया है, द क्रिएटर। महेश आज के तीसरी पाइल के देवता हैं, यानी कि भगवान शिव। लेकिन क्रिएटर का जो ये कार्ड है, ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है ब्रह्मा जी की ओर। तो महेश के साथ ब्रह्मा भी आ गए आपके सामने। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है हारमोनी का। पाइल नंबर 3, आप आज बड़े लकी हैं, क्योंकि आपके लिए जो ये हारमोनी का कार्ड आया है, ये एक तरह से रेजोनेट करता है विष्णु की कंडीशन से। मतलब मैं देवताओं के साथ कहाँ कहाँ क्या मैच हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि पहले की 2 पाइल्स में देवताओं वाले कार्ड नहीं आए थे, सिचुएशनल चीजें आई थी, वो अलग थी। तो अगर आपने 2 पाइल चूज करी हैं, या आप 2 पाइल देखकर यहाँ आ रहे हैं, और अगर आपने कोई और पाइल चूज की थी, आप सिर्फ मुझे देखने के लिए, जैसा कि बहुत सारे लोग देखना पसंद करते हैं, मुझे सुनने के लिए पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, तो निराश ना हो। जो चीज आपके लिए जहां पर आई थी, जो चीज आपके लिए जहां पर आई है, मैं वही आपको बता रहा हूं। तो किसी भी पाइल का दूसरी पाइल से कंपैरिजन ना करें। तीसरा आपके लिए आया है साइलेंस। साइलेंस का जो ये कार्ड है, ये एक तरह से ब्रह्मांड को दर्शाता है। स्पेस बहुत साइलेंट होता है, ये माना जाता है। मैंने कहा स्पेस साइलेंट होता है और ये माना जाता है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि स्पेस साइलेंट नहीं है एक्चुअली। चौथा कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का जो कार्ड आया है, अब आप एक बार देखें टैरो कार्ड्स की पावर कितनी है। स्ट्रेस का कार्ड आया है 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स के साथ। 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स अपने आप में एक स्ट्रेसफुल कार्ड ही है, और आपके लिए चौथे नंबर पर 5 ऑफ द स्वॉर्ड और चौथे नंबर पर स्ट्रेस का कार्ड भी आ गया। तो अब स्ट्रेस का कार्ड उस 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स की जो प्रॉब्लम्स है उसमें और गहराई में घुस करके इंफॉर्मेशन निकालने वाला है। लास्ट में आपके लिए आ गया है थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट का कार्ड बिल्कुल रिवर्स है लवर्स की पोजीशन से। अब ये रिवर्स क्यों आया है इसको मैं अभी देखूंगा, क्योंकि थंडरबोल्ट ने अभी जानकारी नहीं दी है, कुछ भी नहीं मुझे बोला है, और उसका रीजन मैं समझ चुका हूं। पहले के 4 कार्ड्स कुछ बताएंगे, उसके बाद में थंडरबोल्ट अपने बारे में, और आखिरी में गाइडेंस देना शुरू करेंगे। तो पाइल नंबर 3
जैसा कि मैंने बताया ब्रह्मा और विष्णु से रिलेटेड भी कार्ड्स यहाँ आए हैं, तो एक तरह से समझें त्रिदेव आपके लिए पूरे आए हुए हैं यहाँ पर। शिव तो हमारे साथ ही हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी आ गए, शिव से रिलेटेड कार्ड नहीं आया है, शायद इसलिए क्योंकि आज की पाइल शिव जी ही हैं, पूरी पाइल वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो पाइल नंबर 3, सबसे पहले आप समझें कि आप अपने तनाव को जितना ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं उतना बढ़ा सकते हैं, आपको फ्री हैंड है। और ये आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि आप अपने तनाव को कम करने के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो तनाव बढ़ रहा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे पाइल नंबर 3 में जिनके जीवन में जो तनाव है उन तनाव को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ठीक है यार, मेरी जिंदगी में ये सारी मुसीबतें हैं। जैसे ही आपने हैं कर लिया, एक तो ये है कि ये तनाव है, ये प्रॉब्लम है और मुझे इस प्रॉब्लम के बीच फंसा हुआ महसूस करना है, पता नहीं जिंदगी में ये समस्या कब खत्म होगी, तो आप उस समस्या से लड़ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन है, आपने उस समस्या को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही उस समस्या को आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो समस्या, जैसा मैंने कई बार रीडिंग्स में बताया है कि आप जिस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ये तनाव भी खत्म होना शुरू होगा, लेकिन एक्चुअली तनाव नहीं खत्म होगा, आप उस तनाव को एंजॉय कर सकते हैं। कभी कभी तनाव को, प्रॉब्लम्स को एंजॉय भी किया जा सकता है। ओशो कहते थे आज जोर से मुस्कुराइए, कल का दिन और खराब हो सकता है। तो ये एक सिंबॉलिक था कि अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में हर दिन खराब होता है, हर दिन आपके साथ बुरा ही हो रहा है, तो आज और जोर से मुस्कुराइए, इस उम्मीद में मुस्कुराइए कि शायद कल और बुरा हो सकता है। तो अगर कल और बुरा होगा तो आज का दिन तो बेहतर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है कि आप टारगेट को बनाएंगे कैसे। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, आपकी मानसिक कंडीशन या आपकी जो पोजीशन है वो ऐसी है कि आप अपनी समस्या में ही फंसे पड़े हैं, तो टारगेट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो दूसरों की सुनना बंद कर दें। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि आप अपनी करंट सिचुएशन से टॉलरेट कैसे करें, करंट सिचुएशन से निकलें कैसे, क्योंकि करंट सिचुएशन को हैंडल किए बिना टारगेट डिसाइड करना इम्पॉसिबल सा लगता है नहीं, एक्चुअली लगता है। तो करना क्या है उसको समझें। देखिए, जीवन चलता ही रहता है, कहते हैं ना जीवन एक चक्र है जो चलता रहता है। तो जीवन का जो चक्र है वो कभी ऊपर कभी नीचे भी है। मेरा एक फ्रेंड मुझसे अक्सर एक बात कहता था, उस बात को मैं आपकी सिचुएशन के ऊपर कहना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुने, उस बात से बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। वो मुझसे कई बार कहता था, जब वो परेशान हो जाता था, तो बड़ा मोटिवेटेड पर्सन था, नाम नहीं बताऊंगा, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो हेलो फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, कैसे हो। और मैं अब आपकी कोट यूज करूंगा, आपका नाम नहीं लूंगा। तो वो मुझसे एक बार कहे थे कि कृष्णा, जब लोग उनको तंग करते थे, बड़े वो परेशान हो जाते थे, तो कहते थे कृष्णा, इन लोगों को लगता है कि दुनिया चपटी है, ये यहां पर हैं, मैं यहां पर हूं, ये हमेशा यहां रहेंगे, मैं हमेशा यहां रहूंगा, लेकिन इन गधों को पता नहीं कि दुनिया गोल है, ये घूम जाएगी और एक दिन मैं ऊपर और ये नीचे आएंगे, फिर मैं इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो इस चीज को आप पता नहीं उनने ऐसी तैसी करी किसी की या नहीं, मुझे नहीं पता है, मैंने उनसे कभी पूछा नहीं। वे मुझे अपनी बातें बताकर थोड़ा हल्का फील हो जाते थे, तो मैं सुनता था। तो इस सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को आप, जो मैंने अभी बताया एक मेरे फ्रेंड की बात, उनसे रेजोनेट कर सकते हैं कि आप भी इस चीज को समझें कि आपकी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। आज कुछ है, कल कुछ और होगी। अब आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कल आपकी स्थिति बेहतर हो या बदतर हो, इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और आपको प्लानिंग करने के लिए एक्चुअली सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना है, दूसरों पर भरोसा नहीं करना। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, ना किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत है कि मैं अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बना रही हूं, आप मुझे बताएं पापा, या आप मुझे बताइए मेरे फ्रेंड कि ये लक्ष्य सही होगा या नहीं। किसी से पूछना नहीं है, अपने दिमाग से सोचना है, अपने दिमाग में लक्ष्य को बनाना है और निर्धारित करना है। लक्ष्य कठिन होगा आपके लिए, मैं आपको पहले बता दूं। आपका जीवन जिस तरह से अभी चल रहा है, पाइल नंबर 3, आपके लक्ष्य बनाना दुष्कर हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है पाइल नंबर 3 में कुछ लोग हों जो मुझे कमेंट करके लिख दें कि सर, मेरी लाइफ की जो सिचुएशन है, मेरे लिए टारगेट बनाना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में टारगेट बन ही नहीं सकता। मुझे पता है नहीं बन सकता, लेकिन आप अगर एक वर्स्ट सिचुएशन में टारगेट नहीं बना सकते तो वर्स्ट सिचुएशन से निकलेंगे कैसे। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूं अचीव कर लीजिए जाकर के, जो टारगेट बनाया मिल गया, अरे बकअप नहीं कह रहा ना, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ लिख लीजिए कि मुझे ये लक्ष्य इतने समय में या इस ईयर तक या इतने साल में पा लेना है। सिर्फ ये लिखने को कह रहा हूं, नोट डाउन करने कह रहा हूं, इसे लिख लीजिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए सिंपल चीज है, इसे लिखना है, इसको डेली डेली रीड आउट करना है। अगर आप अपने फोन में, अब आपके लिए रेमेडी आ रही है, अगर आप अपने फोन में किसी तरह का निगेटिव वॉलपेपर यूज करते हैं, सरकास्टिक वॉलपेपर, सरकास्टिक का मतलब तो ताने मारने वाले होते हैं ना, वैसे कि जिंदगी ने हमको क्या दिया, जितना हमने
उड़ा दिया, मतलब ऐसे कुछ करके होते हैं ना कि वो अपनों ने ही लूटा जहां पानी कम था करके वॉलपेपर, पूरा याद नहीं है मुझे क्योंकि मैं इन चीज़ों को कम पढ़ता हूँ। तो वो सब चीज़ें नहीं लगानी है आपको मोबाइल में। कोई भी नेगेटिव वॉलपेपर, नेगेटिव इमेज, नेगेटिव सरकास्टिक कोट्स आपको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे नहीं लगाना है, क्योंकि मोबाइल आप सारा दिन ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके देखते हैं तो वॉलपेपर दिखता रहता है और वो अनकॉन्शियस माइंड को हिट करता रहता है, आपको पता नहीं चलता बट वो हिटिंग होती रहती है। जैसे आप अपने रूम में अगर किसी भूत की फोटो लगा दें, घोस्ट की लगा दें, तो आप घोस्ट में बिलीव करना शुरू कर देंगे थोड़े टाइम के बाद में। क्यों? आपका अनकॉन्शियस माइंड जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे उसको देख लेगा। इसलिए ज्यादातर देवताओं की और अच्छी अच्छी चीज़ों की फोटोज लगाने की परंपरा हिंदुओं में हमेशा रही है। उसके पीछे रीजन यही है कि आप जो देखते हैं वो चीज़ अंदर उतर जाती है, पता नहीं चलता बट हो जाता है। अच्छा, तो पहले तो सरकास्टिक चीजें अपने मोबाइल पर नहीं लगानी, एक बात यह है। दूसरे, अब आपको छटनी करनी है। आपके जीवन में जो भी रिलेटिव, जो भी फ्रेंड्स आपको सरकास्टिक हैं, आपके लिए निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, उनसे अपने आप को दूर करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको जिंदगी से निकाल दीजिए, जाइए बोलिए आप तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, ये सब नहीं करना है। बस उनसे थोड़ा दूरी रखनी है। दूरी कैसे रखनी है? तो आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि सर अब हम उनसे अलग तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो पर्सन हमारे साथ घर में रहते हैं, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, रोज मिलना है, या हमारे पड़ोसी हैं, रोज सुबह सुबह मुलाकात हो जाती है। तो उनसे दूर नहीं जाना है, उनको जाके ये नहीं करना है कि हमारा रिश्ता खत्म, बाय बाय, गुड बाय, द एंड। नहीं, ये सब नहीं करना है। ये सब ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको उनसे मानसिक तौर पे अलग होना है, डिटैच होना है। डिटैच कैसे होंगे? सिंपल वे बताता हूं। आपको पता है, आइडेंटिफाई कर लें, एक कागज पर नोट कर लें कि ये नाम नोट कर लें कि ये लोग आपके मोरल को डाउन करते हैं, आपको हमेशा टांग खींचते रहते हैं, आपके मनोबल को गिरा देते हैं। इनके नाम नोट कर दें और उसके आगे पॉइंट्स नोट करें कि जैसे नंबर 1 मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या करते हैं? हमेशा मोरल डाउन करते हैं। लिखना है आपको बाकायदा, एक डायरी पर या नोटपैड पर लिखिए। फिर मिस्टर वाई। मिस्टर वाई क्या करते हैं? मेरी हर अच्छी चीज में कमी निकाल कर बता देते हैं। फिर मिस्टर जेड। मिस्टर जेड क्या करते हैं? वो लिख लीजिए। फिर अगर एक्स वाई जेड से ज्यादा लोग हैं तो ABCD ले लीजिए, ABCDEFGHIJ शुरू हो जाइए। जितने लोग हैं सबका नाम नोट कर लीजिए और सबके बारे में नोट करने के बाद एग्जैक्टली वही लिखना है। किसी को दिखाना विखाना नहीं है, सिर्फ लिखना है कि इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, ये क्या क्या आपका डाउन कर रहे हैं, मोरल में क्या डाउन कर रहे हैं, कौन आपके दिमाग में कचरा भरने की कोशिश करता रहता है। ऐसे भी लोग होते हैं ना, वो आते हैं तो पता नहीं कहां कहां से चीजें उठा कर लाते हैं और वो सारा कचरा आपके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। अरे तुमको पता है ऐसा हो गया, दुनिया में सारी दुनिया खत्म हो रही है, हम भी खत्म हो रहे हैं। उनको बस यही लगा रहता है दुनिया कब खत्म हो रही है। वो 2012 में जब दुनिया खत्म होने की अफवाह उड़ी थी ना, तो उस समय मुझे भी बहुत सारे लोग टकराते थे। मैं कहता था भैया देखो मैं बचूंगा, अगर तुम मर रहे हो तो अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। तो आपको यही करना है। मैं ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख देते। मैं क्या कर रहा था? मैं उनकी उस निगेटिव वाइब्स को कट कर रहा था, मैं तलवार से काट रहा था एक तरह से। मैंने कहा ठीक है, अगर तुमको लगता है दुनिया खत्म हो रही है, लिख दे अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम, मैं बचूंगा। मैं बचूंगा मीन्स मैंने तुरंत, अब इसको समझें, जब मैंने कहा कि तुम्हें लगता है दुनिया खत्म हो रही है, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो मैंने एक तरह से कट लगा दिया। क्या कट लगा दिया? उस पर्सन की उस सोच को कट कर दिया कि दुनिया खत्म हो रही है। उसको लगा अरे मैं प्रॉपर्टी कैसे इसके नाम लिख दूं? क्यों? क्योंकि अब उसका अंदर से मन कर रहा है नहीं यार खत्म ना हुई तो एक सोच मैंने उसे दे दी, तो उसकी मैंने हेल्प करी। अब दूसरा काम मैंने क्या किया? मैंने कहा क्योंकि मैं बच रहा हूं। ये जब मैंने कहा क्योंकि मैं बच रहा हूं तो इसका फायदा क्या हुआ? ये मेरे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया कि भैया दुनिया खत्म नहीं हो रही है कृष्णा, तुम रहोगे। तो मुझे उस निगेटिव सिचुएशन से निकलने और उबरने में, वो जो नेगेटिव वाइब्स बन जाती है ना, 4 लोगों के साथ बैठिए तो सारे लोग मिलकर के बताते हैं कि दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उससे निकलना है आपको। जब आपने एक बार ये नोट डाउन कर लिया कि फला फला पर्सन, 4-5 लोग ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 1-2 लोग होंगे, तो जब आपको पता चल जाएगा कि 4-5 लोग हैं या ज्यादा से ज्यादा 1-2 लोग होंगे, 4-5 तो किसी किसी के साथ होंगे, तो ये लोग किन किन ग्राउंड्स पर, किन किन पॉइंट्स पर आपको डिमोरलाइज करते रहते हैं, जब आपने वो नोट कर लिया और जब वो आकर के उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपसे बात करेगा, तो पहला क्लिक क्या होगा? आपको पता है, आपने नोट किया था कि यार ये इस पर बात करेगा, ये फिर आ गया बात करने, तो अब आपको पता है कि ये इस पर जब बात कर रहा है तो पहले रेजिस्टेंस तो वहीं आ गई। क्यों आ गई? वो इसलिए आ गई कि आपने नोट डाउन किया है उसके बारे में कि ये पर्सन निगेटिव बातें शुरू कर देगा, और उसने नेगेटिव बातें शुरू कर दी, तो आपका इन जो अनकॉन्शियस माइंड है वो तुरंत ही उस पार्चमेंट, उस पेपर पे लिखी हुई बात को याद करेगा और आपको डिटैच कर देगा। तो पहला हेल्प तो ये हो जाएगी। दूसरे, आप भी कॉन्शियसली, अनकॉन्शियस माइंड ने तो अपना काम कर दिया, वो अंदर लेके कुछ भी नहीं जा रहा, उसने दीवार खड़ी कर दी, ये जो भी बोलेगा पागल है, बोलने दो इसको।
अब दूसरा आपको करना है अपने माइंड से, उसकी बातें सुनने के बाद में, या अगर आप वहां से हट सकते हैं तो उसकी बात को इग्नोर कर दें, और अगर नहीं हट सकते तो उसकी बातें सुनने के बाद आप उसको कहें कि आपने जो कुछ भी मुझे बताया है उस बातों से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं। पहला काम। अगर वो पर्सन ऐसा है जो आर्गुमेंट्स में चला जाता है, ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनको कहते हैं कि भैया देखिए आपने जो कुछ भी कहा मैं सहमत नहीं हूं, मेरा दिमाग अलग है आपका अलग, तो कहेगा ठीक है भैया जाइए, मामला खत्म, आप अपने घर वो अपने घर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, देखिए मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प कर रहा हूं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आपने कह दिया कि देखो आप जो बता रहे हो ना मैं इससे एग्री नहीं हूं, सारी दुनिया नहीं खत्म हो रही है, फिर वो आपको 10 लॉजिक देगा, 500 लॉजिक देगा, नासा की बात बताएगा, प्लेनेटरी सिस्टम बताएगा, दुनिया कब से बनी है, माया सभ्यता, इंका सभ्यता, सबकी बताना शुरू। ऐसा पर्सन मिल जाए तो क्या करना है, एग्री हो जाइए, उसकी बात को सुनिए कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, आई एग्री विद यू। जैसे ही आप एग्री हो जाते हैं उसके पास आगे बोलने के लिए मैटर नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि अब समझाना तो है ही नहीं ना। जैसे वो समझाना शुरू करते थे, हाँ यार मान तो रहा हूं तुम्हारी बात, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आई एग्री विद यू, अब समझा कह रहे हो, समझ गया मैं, समझ में आ गया, ओके फिनिश क्लोज, अब चलें खाना खाएं। तो इस तरह से आप कट सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि टारगेट बनाना है, उस पर भी आए ना, नहीं तो बातचीत में वो चीज निकल जाती है। जब आप टारगेट बनाएंगे पाइल नंबर 3, तो आपका टारगेट आपको डिस्ट्रक्टिव लगेगा, ये आपके साथ होगा, आपको लगेगा कि ये टारगेट आप गलत बना रहे हैं, यूजलेस बना रहे हैं। इस टारगेट के फुलफिल होने के चांसेस 2-4% ही हो सकते हैं, ऐसा भी लग सकता है। मैं बिल्कुल मिनिमम लेके चल रहा हूं, आप 20-25 मानते हैं तो आपकी बड़ी अच्छी बात है, बहुत ज्यादा मान रहे हैं, मैं तो बहुत मिनिमम लेके चल रहा हूं, क्योंकि थंडरबोल्ट का कार्ड अब यहां पर इंटरप्रेट कर रहा है लवर्स के साथ, और इन दोनों की बातें मैं अब आपको बताता हूं। साइड कर दें इनको, इनके काम खत्म, ये बातें करना बंद। अब जब आप टारगेट्स बनाएंगे तो आपका माइंड आपको डिस्ट्रक्शन के लेवल तक ले जाएगा। हो सकता है आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना शुरू करे कि इस टारगेट में ये प्रॉब्लम है, इस ब्लूप्रिंट में ये समस्याएं हैं, और यहां जाकर के आप बिल्कुल असफल हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, अभी कौन सा आप सफल हो गए हैं, अभी तो टारगेट मिला ही नहीं है। और अगर टारगेट बनाने के चक्कर में, जैसे वो समझें कि घर बना नहीं है और कोई कहे भाई देखो घर बनाओगे तो टूट जाएगा, अब इस उम्मीद से कि वो टूट जाएगा तो हम घर ही ना बनाए, तो कहां रहे भाई, जंगल में रहे, गुफा में नहीं ना, तो घर बनाना शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टूट जाएगा ना, बनाया तो सही, और हो सकता है बनाते बनाते आपको आइडिया मिल जाए कि अच्छा इसमें ये चीजें कर दें तो मजबूती आ जाएगी, घर टिका रहेगा, सरिया लगा देते हैं राइट। तो जब आप बनाना शुरू करेंगे तो इंजीनियर बताएगा ना सर इसमें सरिया लगाना है, सीमेंट भी लगाना है, आप जैसे सोच रहे हो ना ईंटें रख करके ऐसे कर दें तो पूरा बन, ऐसा नहीं बनेगा, इसमें ये मटेरियल लगेगा। तो वो सारे इंजीनियर्स आपको मिल जाएंगे जब आप टारगेट पर काम शुरू करेंगे। लेकिन पहले टारगेट तो बनाइए, टारगेट खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा, नहीं सक्सेस होगा, इसके डर से टारगेट बनाना बंद नहीं करना है। टारगेट बनाते समय आपका मन आपको बहुत ज्यादा पीछे खींचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको ये कंप्लीट कर लेना है और उसे पेपर पे नोट कर लेना है। पाइल नंबर 3 आपको मैंने बता दिया है कि टारगेट को बनाते समय ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको नोट कर लेना है। और एक बार जब आप टारगेट बना लेंगे, उस टारगेट को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बिल्कुल भी सीक्रेट रखना है, बिल्कुल उसको हाइड कर देना है। अगर कहीं नोट डाउन किया है तो जहां भी जिस डायरी में नोट किया उसे एकदम अपने पास सुरक्षित रखें, किसी और को मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो टारगेट है वो दूसरों को जैसे ही पता चलेगा, वो पहला काम उसमें आप समझ गए होंगे क्या करेंगे, नुस्ख निकालेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे और आपको आपके टारगेट से डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप अपने टारगेट किसी को ना बताएं। दूसरी चीज, टारगेट में आपके कौतूहल भी होगा, उत्सुकता भी होगी, आप क्यूरियस भी रहेंगे कि इस टारगेट को पूरा करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या इस टारगेट के बारे में एक ऐसी उत्सुकता होगी जिसे आप दूसरों से डिस्कस करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि यार कृष्णा सर ने तो कहा था कि डिस्कस मत करना, चल मैंने टारगेट तो लिख लिया लेकिन इसका ये वाला हिस्सा मैं किसी से डिस्कस कर लूं, वो भी नहीं करना है। इसको समझिए, ये आपके लिए आ रहा है तभी बता रहा हूं। अगर वो हिस्सा डिस्कस किया तो पूरा हिस्सा खराब हो जाएगा, तो उस हिस्से को भी अपने पास रखना है। डिस्कस किससे करना है? खुद से करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। कहते थे ना वो ग्रंथों में और स्पिरिचुअल उसमें आता है कि चिंतन में जाइए, मनन करिए। तो मनन करना है, खुद से सोचना है, खुद में ही डिसाइड करना है, किसी और की हेल्प लेनी नहीं है, मेरी भी हेल्प नहीं लेनी है। एक्चुअली टारगेट क्या बनाया है, उसको अचीव कैसे करेंगे उसके बारे में अगला वीडियो में डालूंगा कुछ समय के बाद, कुछ थोड़ा सा टाइम लूंगा, कुछ पॉज लूंगा और उसके बाद वीडियो डालूंगा। तो टारगेट बनाइए, डरिए बिल्कुल भी मत। टारगेट बनाने में जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो फेस करेंगे, उससे बिल्कुल हैरान और परेशान मत होइए।
जहां जहां मन आपका पिछड़ रहा है उसको पिछड़ने दीजिए मन को, लेकिन आप टारगेट को नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई टारगेट आपका इडियोटिक है तो भी बना लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा, इडियोटिक टारगेट भी चलेगा। ऐसा टारगेट भी चलेगा कि मुझे चांद पे जाना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, बिल्कुल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसे अचीव करने के लिए काम भी करेंगे ना। टारगेट बनाने के बाद टारगेट विश थोड़ी होती है, टारगेट वो होता है, इसको ध्यान रखिएगा। टारगेट जो बनाइएगा उस पर काम करना है, ये सोच कर बनाइएगा। और फ्यूचर में मैं काम करूंगा या करूंगी, इसकी प्लानिंग अभी से सोच लीजिए मन में कि कृष्णा जी ने कहा, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी कुछ बात तो मानते होंगे ना। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको एक लाइन को मानिए। आप टारगेट जो भी बनाइएगा सोचिएगा, समझिएगा और तब लिखिएगा, और इसलिए बनाइएगा कि आपको उस पर फ्यूचर में काम करना है। आप छूट नहीं सकते, भाग नहीं सकते। अगले वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि जो टारगेट आपने डिसाइड किया है उसको कैसे अचीव करना है। अचीव होगा या नहीं ये भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, लेकिन अचीव कैसे करना है, उसमें क्या पिटफॉल्स हैं, उनको कवर कैसे करना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। और बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे अर्जुन की हेल्प करी थी कृष्ण ने। आज मैं कृष्ण और अर्जुन की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले की 2 पाइल में मैंने एक चैनल के बारे में बताया है, और अगर मैं तीसरी पाइल पे ना बताऊं और तीसरी पाइल वाले जाकर के बाई चांस उसको देखें तो मेरे को कमेंट में कोई लिख सकता है, सर आपने हमें तो बताया ही नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी रिसेंटली मैंने एक चैनल जिसका नाम भक्ति सागर है उससे इंटरेक्ट हुआ, उस पर कुछ अच्छे वीडियोस पड़े हैं। पहले तो उन्होंने कुछ पूजा पाठ के वीडियोस डाले थे, लेकिन अभी वो एक लेडी हैं, उन्होंने दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ डालना शुरू कर दिया है। और हालांकि मैं संस्कृत रीडर हूं, मैं हमेशा इन चीज़ों को संस्कृत में पढ़ता हूं, मैंने सप्तशती और गीता सब संस्कृत में पढ़ी, गीता तो मल्टीपल टाइम पढ़ता रहता हूं संस्कृत में, लेकिन उन्होंने हिंदी में डाला हुआ है। और मैंने फिर कौतूहल था, उत्सुकता थी, मैंने कहा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। बड़ा बढ़िया हिंदी लगा मुझे, उनकी वॉइस भी अच्छी लगी, और उनका डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा लगा। बहुत सिंपल छोटा छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बिना उनसे पूछे। अगर आपको अच्छा लगे तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उनकी हेल्प करिए। और किसी की हेल्प करना अच्छी बात है ना, मैं भी हेल्प करता रहता हूं लोगों की। तो खैर, पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। आपके वीडियो को आज मैं यहीं क्लोज करता हूं, इस टॉपिक को यहीं क्लोज करता हूं। अपने टारगेट्स बनाइए। कमेंट में लिखना नहीं है कि आपने कौन सा टारगेट डिसाइड किया, बिल्कुल नहीं लिखना कृष्णा सर हमने ये टारगेट बना लिया, ये नहीं लिखना। ये लिख सकते हैं कि हमने टारगेट बना लिया, ठीक है। सारे टारगेट्स हाइड रखिए। अगले जब इसका सेकंड में बनाऊंगा अगला पार्ट, तो एक्चुअली उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट्स को अचीव करने में क्या क्या बाधाएं आएंगी और उनको दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं। तब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपके फैमिली में या फ्रेंड में किसी को इसकी ज़रूरत है, तो आप उसको ये वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ चलते चलते बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।